नमस्कार दोस्तों, 8 जनवरी 2013 को जैसे ही सुबह के 11:30 बजे थे, पाकिस्तानी सैनिक बैठ के बॉर्डर एक्शन टीम, मैं उनको बर्बर एक्शन टीम कहता, जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं और वहाँ पर 13 राजपूताना राइफल्स के हमारे जवान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही इनको देखा कि ये 100 मीटर भारतीय सीमा में मेंढर सेक्टर से चुपके से घुस गए हैं, फौरी जवाब देते हुए उनके साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ लंबा चला, हमारे जवानों ने मकबूल मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद हमारे 2 जवान शहीद हेमराज और शहीद सुधाकर सिंह शहीद हो गए। इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन जैसा कि बर्बर एक्शन टीम की बर्बरता ऐसी थी कि उसने शहीद हेमराज का सर काट कर लेकर चली गई। मित्रों, बात यही नहीं रुकती है। जैसे ही अगले दिन शहीद हेमराज का पार्थिव शरीर उनके माता के सामने उनके गांव पर आता है और जब माँ वह शरीर को देखती हैं और उसमें सर नहीं रहता है, तो उस माँ के छाती पर सांप लौट जाता है और वह रोते रोते कहती है कि जब तक मेरे बेटे का सर लेकर नहीं आओगे तब तक मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। पूरे देश में गम का माहौल छा जाता है। मित्रों, पूरे देश में आक्रोश रहता है। करीब 2 घंटे के बाद किसी तरह से शहीद का अंतिम संस्कार होता है। मित्रों, ऐसी ही एक घटना 30 जुलाई 2011 को कुपवाड़ा में हमारे जो जवान थे, हवलदार जयपाल सिंह, लांस नायक देवेंद्र सिंह, यह लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे और बैठ की टीम आती है और इनका सर काट कर लेकर चली जाती है। साथ में 5 अन्य जवान थे, उनके साथ भी बर्बरता किया। इसी तरह से 5 जून 2008 को हमारे गोरखा राइफल्स के जवान का गर्दन काटकर बैठ की टीम चली जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ करगिल युद्ध के दौरान। हमारे कैप्टन सौरभ कालिया को कौन भूल सकता है। उसके साथ ही अर्जुन बासवान सहित 5 अन्य हमारे जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया। उनको इतना टार्चर किया, शरीर की एक एक नस काट कर और टार्चर कर करके उनकी जघन्य हत्या की गई। मित्रों, इतने हौसले बुलंद हो गए थे पाकिस्तानी सैनिकों के और उनकी बर्बर एक्शन टीम की। जो उनकी बर्बर एक्शन टीम थी, वह उसके अंदर पहले से ही आतंकवादी कारनामे भरे पड़े हैं। पाकिस्तान की सेना वैसे भी कोई सेना नहीं है। उसके बारे में एक कहावत है कि पाकिस्तान की सेना सामने से कोई युद्ध जीती नहीं और कोई चुनाव अब तक हारी नहीं। ये पाकिस्तानी सेना का हाल है। लेकिन मित्रों, समय बदलता है, नया सुबेरा आता है और नई फूल खिलती हैं और इस देश के गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश पर आते हैं। आपने देखा होगा, जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था तो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई किया और पाकिस्तान के अंदर घुस करके और उनके अड्डों को नस्तेनाबूद किया। उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन भेजे और हमारे अभिनंदन जी ने MiG-21 से F-16 का मुकाबला किया और उसको नस्तेनाबूद कर दिया। लेकिन यह करते करते हमारे वीर कैप्टन चले गए पाकिस्तान की सीमा में। पाकिस्तान के सैनिकों ने उनको पकड़ लिया। तब हमारे देश के गौरव श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यदि 24 घंटे के अंदर हमारे सैनिक को नहीं लौटाते हो तो पाकिस्तान को मैं समाप्त कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान डर गया, हाथ पांव कांपने लगे और तुरंत अभिनंदन को दामाद के तरह से लाकर बॉर्डर पे छोड़ने का काम किया। अभी आपने देखा होगा, पीके साहू जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, गलती से वह
बॉर्डर पार कर गए थे आज से ठीक 20 दिन पहले, और उनको पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। इधर बीच ऑपरेशन सिंदूर चला। बाकी ऑपरेशन सिंदूर की सारी कहानियां आप जानते हैं। और उसके बाद आज पीके साहू को भी दामाद के तरह से ला करके पाकिस्तान की सेना ने बॉर्डर पर भारतीय बीएसएफ के जवानों को सुपुर्द कर दिया। ये नया भारत है। यहां भारत माता के सपूतों के साथ यदि गलत होगा तो अब भारत छोड़ने वाला नहीं है। ये नया भारत है और नए भारत की ताकत से चीन भी घबराया हुआ है, टर्की भी घबराया हुआ है, और बड़े बड़े अच्छे मुल्क जिसमें मेरा संदेश छिपा है वह अभी घबराए हुए हैं कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर। लेकिन चिंता मत करो, वह पुराना भारत नहीं रह गया। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जय हिंद।